हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये चैप्टर हम प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में भी हमने क्या देखा था कि कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखनी है। उस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है, हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड। मतलब एक्सप्रेशंस को हम कैसे बनाते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, जो कि चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमें उसका मतलब जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या दे के रखा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो अगर आपको कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स का मतलब ही नहीं पता होता तो आपको कैसे समझ में आता है यहाँ पर क्या बात हो रही है ना। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल का मीनिंग समझाया। ठीक है, तो क्या बोल के रखा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। जो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन जो कि किससे कनेक्टेड रहता है, सम और ऑल ऑफ द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। जितने भी, कुछ या सारे ही फंडामेंटल ऑपरेशंस, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। क्या दे के रखा है, जो वेरिएबल्स रहते हैं एंड कांस्टेंट्स रहते हैं वो कैसे कनेक्टेड रहते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ या सारे ही फंडामेंटल ऑपरेशंस दे के रखे हैं, वो भी किसके साथ कनेक्टेड है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के साथ कनेक्टेड है, उन दोनों को कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और ये फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, आया समझ में? एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा सबसे पहले तो अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो यहाँ पर ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। दोनों क्या है, कांस्टेंट्स। और अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो आपको y दिख रहा होगा एंड यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों है वेरिएबल्स। लेकिन आपको ये भी दिख रहा होगा, ये जो कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स हैं एंड इनका जो कॉम्बिनेशन है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है फंडामेंटल ऑपरेशंस से। किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है फंडामेंटल ऑपरेशंस से, जो हमें क्या दे के रखे हुए हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो इस पूरे ही टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे ही टर्म को हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस।
क्या बोल देंगे हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल देंगे, जिसमें हमें क्या दिख रहा है कि वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट्स भी हैं एंड इनके कॉम्बिनेशन जो है वो फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्टेड है, जो कि क्या दे के रखा है, प्लस एंड माइनस। ठीक है, या तो हमें ये पूरे चारों भी दे के रखे हो सकते हैं किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, या फिर कुछ दे दिए होंगे। यहाँ पर सिर्फ दो ही हमें फंडामेंटल ऑपरेशन दिख रहे हैं, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। तो इस पूरे ही टर्म को, इस पूरे ही कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, अब क्या देखे रखा है, लुक एट हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। हमसे बोला गया है ये जो हमें एक्सप्रेशंस दिख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 5, xy 4xy प्लस 7, हमसे बोला जा रहा है कि हमें देखना है कि ये सारे एक्सप्रेशंस बने कैसे, फॉर्म कैसे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्स स्क्वायर के लिए तो क्या देके रखा है, द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल एक्स बाय इटसेल्फ। मतलब बोला जा रहा है ये जो एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है कैसे ऑब्टेन हुआ, जब एक्स को हमने सेम एक्स से ही क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, आया समझ में। सेकेंड अगर हम बात करें 2y स्क्वायर की, तो ये कैसे ऑब्टेन हुआ है, द एक्सप्रेशन 2y स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम y। किससे ऑब्टेन्ड हुआ है, y से ऑब्टेन्ड हुआ है, क्योंकि y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू, 2y स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर, मतलब y को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, इतना आया समझ में। हेयर बाय मल्टीप्लाइंग y विथ y, सबसे पहले क्या किया गया है, y को y से ही मल्टीप्लाई किया है। जब y को y से मल्टीप्लाई किया तब जाके आंसर क्या आया है, y स्क्वायर आया है। ठीक है, हेयर बाय मल्टीप्लाइंग y विथ y वी ऑब्टेन y स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया, हमें y स्क्वायर मिल गया। ठीक है, एंड देन वी मल्टीप्लाई y स्क्वायर बाय द कांस्टेंट 2। फिर हमने क्या किया, ये जो y स्क्वायर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसे कांस्टेंट 2 जो है, कांस्टेंट जो हमें दिख रहा है 2, उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आया समझ में। जैसे ही y स्क्वायर को हमने कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2y स्क्वायर आ गया। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ऐसे ही क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेशंस फॉर्म्ड हो जाते हैं। हमने जस्ट अभी क्या पढ़ा एक्स स्क्वायर के लिए कि एक्स स्क्वायर कैसे ऑब्टेन हुआ है एंड 2y स्क्वायर कैसे ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। आया है तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, थर्ड वाला एक्सप्रेशन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये 3x स्क्वायर माइनस 5 कहाँ से आया है, इन 3x स्क्वायर माइनस 5 वी फर्स्ट ऑब्टेन x स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, x स्क्वायर ले रहे हैं एंड मल्टीप्लाई इट बाय 3। फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर मिल जाएगा एंड मल्टीप्लाई इट बाई 3 टू गेट 3x स्क्वायर। फिर हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, फ्रॉम 3x स्क्वायर, अब इस 3x स्क्वायर में से क्या करना है, वी सब्ट्रैक्ट 5। हम क्या करेंगे हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू फाइनली अराइव एट 3x स्क्वायर माइनस 5, ताकि हम कहाँ पहुँच जाए, 3x स्क्वायर माइनस 5 पर पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा, मतलब हमें क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। पहले क्या किया, सबसे पहले तो x स्क्वायर मिला, x स्क्वायर को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया एंड जब हमें 3x स्क्वायर मिल गया तो 3x स्क्वायर में से हमने किसे माइनस कर दिया, 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। फिर फोर्थ एक्सप्रेशन क्या है, इन एक्स वाई, अब सिर्फ क्या दे के रखा है, एक्स वाई दे के रखा है। वी मल्टीप्लाई द वेरिएबल एक्स विथ अनदर वेरिएबल वाई, मतलब हम x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है,
इन 4xy प्लस 7। अब 4xy प्लस 7 में क्या करना है, वी फर्स्ट ऑब्टेन xy, सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, xy मिल जाएगा, मल्टीप्लाई इट बाय 4, फिर हमें क्या करना है, xy को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4xy आ जाएगा। टू गेट 4xy, ठीक है, 4xy आ गया, एंड ऐड 7 टू 4xy, फिर हमें क्या करना है, 7 को ऐड करना है 4xy पे, मतलब 4xy से 4xy में हमें क्या करना है, 7 को ऐड करना है। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, 4xy प्लस 7, ठीक है। तो क्या देके रखा है, इन 4xy प्लस 7 वी फर्स्ट ऑब्टेन xy, मल्टीप्लाई इट बाय 4 टू गेट 4xy एंड ऐड 7 टू 4xy टू गेट द एक्सप्रेशन। जब हमें एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। आ गया समझ में, जल्दी से बताइए, आए समझ में। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं या फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में, इसलिए यहाँ पे दे के रखा है हाउ आर एक्सप्रेशंस फॉर्म। तो इस पूरे जो भी पॉइंट्स दे के रखे हैं ना, उसमें बताया हुआ है कि हम एक्सप्रेशंस को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है हमें, ट्राई दीज। क्या बोला जा रहा है, डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। अब ये एक्सप्रेशंस कैसे ऑब्टेन्ड हुए हैं वो हमें बताना है, ठीक है। जैसे प्रीवियस स्टेटमेंट्स बनाना हमने देखी थी ना, कि पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, सेम यहाँ पर भी हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 7xy है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन 7xy ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, या पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट वी ऑब्टेन xy, सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, xy मिल रहा है, ठीक है। एंड देन multiply 7 to xy या 7 with xy to get the expression, ठीक है। इतना आया समझ में, मतलब फर्स्ट वी ऑब्टेन्ड xy एंड देन मल्टीप्लाई 7 टू xy टू गेट द एक्सप्रेशन, ठीक है। इतना आया समझ में, मतलब 7xy लाने के लिए हम इसको फॉलो कर सकते हैं। पहले हम xy लेंगे, xy को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हमारा एक्सप्रेशन 7xy मिल जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या देके रखा है, +5 भी देके रखा है, सिर्फ 7xy नहीं है, +5 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। +5 तो देखा ही नहीं, हमें वो भी करना है। क्या लिखा है, देन मल्टीप्लाई 7 टू xy टू गेट 7xy, हमें क्या मिल जाएगा, 7xy मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंड देन add 5 to 7xy, फिर हम क्या करेंगे, 5 को ऐड कर देंगे 7xy में टू गेट द एक्सप्रेशन। इतना आया समझ में। सबसे पहले हमने xy लिया, xy को 7 से मल्टीप्लाई किया, या 7 को xy से मल्टीप्लाई किया, फिर हमें क्या मिल गया, 7xy मिल गया। फिर उसमें हमने क्या किया, 5 को ऐड कर दिया, फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पूरा एक्सप्रेशन मिल जाएगा 7xy प्लस 5, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है x²y। क्या देके रखा है, x²y। तो हमें अच्छे से पता है, first we obtained x², ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, x² लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग
by multiplying x with itself। जब x को हम x से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, टू गेट एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वी ऑब्टेन एक्स स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग एक्स विथ इटसेल्फ टू गेट एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर हम इतना ही लिख देते हैं विथ इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एंड देन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विथ वाई, एंड देन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विथ वाई। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट एक्स स्क्वायर वाई, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर वाई मिल जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये भी हमने स्टेटमेंट बना ली। क्या, पहले तो हमें एक्स स्क्वायर लेना है। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, जब हम एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस एक्स स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है 4x स्क्वायर माइनस 5x। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी ऑब्टेन x स्क्वायर। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4 टू गेट 4x स्क्वायर। क्या देके रखा है, पहले हम क्या लेंगे, पहले हम x स्क्वायर लेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ताकि हमें क्या मिल जाए, 4x स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, फिर क्या देके रखा है, हमें 4x स्क्वायर मिल गया, एंड नाउ अगेन ऑब्टेन। अब अगेन क्या करना है, हमें ऑब्टेन करना है, क्या ऑब्टेन करना है, x एंड मल्टीप्लाई इट बाय 5। फिर हम क्या करेंगे, x लेंगे एंड x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, टू गेट 5x, ताकि हमें क्या मिल जाए, 5x मिल जाए। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया है, 4x स्क्वायर भी मिल गया है, अब 5x भी मिल गया है। ठीक है, तो क्या लिखा हमने, फर्स्ट वी ऑब्टेन्ड x स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई इट बाय 4 टू गेट 4x स्क्वायर, एंड नाउ अगेन ऑब्टेन्ड x एंड मल्टीप्लाई इट बाय 5 टू गेट 5x। ठीक है, फिर हम लिख देंगे नाउ सब्ट्रैक्ट 5x फ्रॉम, हम क्या करेंगे, 5x में से 5x को किस में से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, फ्रॉम 4x स्क्वायर टू गेट द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, ताकि हमें क्या एक्सप्रेशन मिल जाए, 4x स्क्वायर माइनस 5 मिल जाए। ठीक है, इतना आया समझ में। मतलब पहले क्या किया हमने, 4x स्क्वायर बनाया, कैसे, x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करके, देन फिर हमने 5x बनाया, वो कैसे, x को 5 से मल्टीप्लाई करके, एंड देन फिर 5x को 4x स्क्वायर में से माइनस कर दिया, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिल रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 5 मिल रहा है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो
यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म कैसे होते हैं एंड हम उसको मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। और वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है एंड देन फिर जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।